नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राकेश यादव क्लास नोट्स। ठीक है, उसमें जो मेरा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका प्रॉपर्टी एंड लॉस। मैंने प्रॉपर्टी एंड लॉस में आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। जो आज चलेगा हमारा वो 16वां क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ठीक, चलिए 16वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, 9% हानि पर बेचता है। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता, 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। देखो 9% हानि पर बेचता है, 9% हानि पर बेचता है, मैंने माइनस लगा लिया। ठीक है, अगर इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता, कितने रुपए में ज़्यादा बेचता, 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। 7% का क्या होता, उसे फायदा होता। प्रारंभ में उसका सीपी बताइए। आप क्या निकालना है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, सीपी बताइए। ठीक है, तो इसके बेटा दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का क्या होता, फायदा होता। प्रारंभ में इसका आप सीपी बताइए। ठीक है, इसका सीपी बताना है। चलो सीपी बताते हैं। तो इसके दो तरीका हैं करने के, दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो ये पहला तरीका ये है, फर्स्ट तरीका देखिए आप। देखिए पहला तरीका, जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले और दोनों वैल्यू आपकी एक प्लस में एक माइनस में हो, एक प्लस में हो, एक प्लस में हो एक माइनस में है, तो आप दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 9 और 7 कितने हो गए, 16। 16 की वैल्यू आप रख दीजिए 750। दो कोई चीज़ 100% होती है तो हमने सी भी माना 100% है, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 750/16 और गुणा आप करेंगे 100। तो जो इसका आंसर आएगा 46874। अब इसका आंसर यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे भी यहाँ से आपका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर निकाल लीजिए। आप कैसे निकालेंगे, देखो 4 से इसको काटेंगे, 4 से 4 चक 16, 4 से इसको काटेंगे 25 बार। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे आप 12.5, गुणा इन दोनों का कर देंगे, यानी 375 गुणा 12.5। ठीक है, तो जो गुणा करके जो हमारा आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा फाइनल वो हमारा 46875 होगा, 46875 ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तरीका था पहला। ठीक है, मुझे वैल्यू पता थी तो मैंने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखो क्या है इसका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका इसका ये है, कोई चीज हमने सीपी है, ये सीपी को मैंने कितना माना, 100% माना। कितना, 100। अगर 100 में 9% की मुझे हानि हो रही है तो कितना होगा मेरा 91। मुझे फ़ायदा हो रहा है 7 का तो कितना हो गया मेरा 107 हो गया। इन दोनों का अंतर बताइए बस मुझे, कितना हो गया 16। 16 की वैल्यू कितनी होगी 750। एक की वैल्यू बताइए 750 गुणा 16। सीपी निकालना, सीपी कितना आपका 100 से आप गुणा कर दीजिए। जो भी कट के आएगा 46875 वो आपका आंसर 46875 ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये आपका ये था, मैंने 100 मान के किया, एक बार मैंने सीधा किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए कुछ वैल्यू तो पता होती है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 7% लाभ पर बेचता है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं डायरेक्टली लिखता जा रहा हूँ। 7% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 7% लाभ पर बेचता है। अगर इसको 4,248 रुपये, 4,248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता, 13% का लाभ होता। ठीक है, 13% का लाभ होता। उसका आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, यानी क्रय मूल्य। सेम सवाल है आपका। ठीक है, सेम सवाल है। तो इस सवाल को भी आप सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। मैंने आपको देखो पहले बताया था दोनों चीज़ कैसी होनी चाहिए। मैं एक मेथड से बताऊंगा इसको, फर्स्ट मेथड से बताऊंगा इसको।
दोनों कैसी हैं, वो आपकी प्लस की हैं, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब आपकी दोनों जो चिन्ह विपरीत होंगे तो आप प्लस करेंगे, और जब दोनों आपके सेम चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। तो 13 में से 6 का कितना बचा, 13 में से 7 का कितना बचा, 6 की वैल्यू कितनी होगी, 4248। एक की वैल्यू बताइए, 4248/6। किसी चीज़ को 100% मानेंगे आप, 6 से आप काट दिए, 6 7 42, 0 6 8 48, 46088, ये आपका राइट आंसर। तो ये तरीका मैंने फर्स्ट तरीके से बता दिया है। सेकंड तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं आ गया समझ में तो देखो मैं बता देता हूँ आपका सेकंड मेथड क्या है, यहाँ भी आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, कोई चीज़ हमने CP कितना मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है। 7% का लाभ होगा तो 107 हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ 13% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 की वैल्यू 4248 हो जाएगी। एक की वैल्यू बदल निकालेंगे तो 7, 6 से 8 डायरेक्टली काट दो, 6 7 42, 6 8 48। कोई चीज़ 100% है आपकी, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, बहुत आसान सवाल है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 18। देखो 18 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा बस समझने की बात है, कुछ नहीं है सवालों में, ठीक है। चलिए, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मैं लिखता जा रहा हूँ सर शब्द कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अब उसका CP मुझे पता नहीं, तो मैंने CP कितना माना, 100%। कितना माना, CP। इस पर अगर 20% लाभ होगा तो कितना होगा, 120। तो ये 20 पर बेचता है तो क्या हुआ, ये SP, ठीक है। अगर इसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता तो 90 रुपये में खरीदता, तो ये क्या हो गया, न्यू CP हो गया, ठीक है। न्यू CP 90% कम, मतलब 10% कम में खरीदता, तो 10% 100 का 10% कितना होगा, 90 होगा। 10% कम में खरीदता तो 18 रुपये कम में बेचता, 18 रुपये कम में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। लाभ हानि किस पे होती है भाई, क्रय मूल्य पे होती है, CP पर होती है। CP कितना है आपका, 90 का 30% निकाल लीजिए आप, तो 90 का 30% डायरेक्टली निकाल लीजिए, 130/100 काट दिए, 13 निम्मा 117, डायरेक्टली कितने हो गए आपका, 117। इन दोनों का अंतर बताइए कितना होगा, 3। ये कह रहा है 3 में, वो कह रहे हैं आप 18 में। एक की वैल्यू कितनी होगी, 6। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, तो प्रारंभिक उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना था आपका, 100 से आप इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका 600 हो गया। यही आपका राइट आंसर है। बस सवाल में बस ये सोचा, देखो देखते हुए सवाल पता चल जाता है कि सवाल क्या कह रहा है। मैंने 100 रुपये माना CP, मैंने 120 रुपये में क्या किया, उसको बेच दिया। फिर वो कह रहा है कि अगर 10% कम में खरीदा होता, 100 का 10% का 90 रुपये में खरीदा होता तो न्यू CP हो गया हमारा, ठीक है, नया क्रय मूल्य। तो उसको 30% लाभ होता, तो अब लाभ होगा और हानि होगी वो इस पर ही तो होगा, 90 पे होगा। तो 90 का मैंने 30% निकाला तो 117, दोनों का अंतर 3, वो 18। एक की वैल्यू निकाली 6, वो पूछ रहा है आपको CP बताइए। CP कितना माना था आपने, 100 का मन कोटा कर दीजिए, आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 19 में क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। देखो लाभ पर बेचता है तो मैंने CP को कितना माना, 100। 10% लाभ तो 110 हो गया, ये SP हो गया, ठीक है। अगर इसमें 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता यानी क्रय किया होता, तो कितने में खरीदा भाई, 80 में। तो ये क्या हो गया, न्यू CP, नया क्रय मूल्य, ठीक है। खरीदा होता तो 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, इधर लिख लेता हूँ, 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, यानी SP क्या होता, बेचा होता, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो उसे 40% का फ़ायदा होता। अब मुझे आप ये बताइए, 40% का फ़ायदा होता तो 40% का फ़ायदा किस पर होगा, इस पर होगा, ठीक है। तो 40% फ़ायदा यानी 80 का 40% निकाल लीजिए आप, 8 × 32, यानी कि आपको 32 रुपये का फायदा होता। 80 रुपये तो वो होते हैं आपके और 32 रुपये आपके पास ये वाले होते। तो इन दोनों को आप जोड़ देते तो कितने रुपए हो गए इसमें, इसको मतलब 80 में आप 32 रुपये आप जोड़ दीजिए तो वो आपका SP इधर निकल आएगा, ठीक है।
वो एसपी निकला है, वो कितने हो गए आपके 112 रुपये हो गए। कितने हो गए 112, ठीक है 112। इन दोनों का अंतर देखिए 2, वहाँ कितना है आपका 20, एक की वैल्यू कितनी है आपकी 10। क्या पूछा आपको सीपी पूछा है, सीपी कितना है 100 में 2 जीरो लगा दीजिए आप, ये आंसर हो गया 1000। तो बहुत आसान से सवाल है, मैंने 100 सीपी माना, 100 एसपी 110% का उसे मतलब बेचा तो 110 हो गया। न्यू कितना होगा सीपी, न्यू क्रय मूल्य कितना होगा 80। जो लाभ और हानि होती है हमेशा सीपी पे होते हैं, ये याद रखना है आपको। जो लाभ होगा या हानि होगी जो भी होगा वो हमेशा किस पर होगा, सीपी पर होगा, ठीक है सीपी पर होगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत आसान सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर आपका था 19, कौन सा था 19। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 20, 19 में था ये 20वां क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज समझो, वो क्या कह रहा है। अगर आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको जो लैंग्वेज दे रखी है अगर वो समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% की जो वैल्यू होती है 1/4 होती है। सीपी हमारा 4 हो गया, प्रॉफिट हमारा 1 हो गया। बेचता है तो एसपी कितना हो गया 5, एसपी कितना हो गया 5, ठीक है। चलो अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, यानी क्रय किया होता 900 रुपये कम में, तो क्रय मूल्य कितना है आपका, चलो मैं बताऊंगा अभी होता है, और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके 2 तरीका है करने के, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर लीजिए। तो एक तो फ्रैक्शन वैल्यू है और नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, देखो कैसे। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% लाभ का वैल्यू का मतलब हो गया 125% लाभ पर बेचता है, ये एसपी हो गया। तो मैंने जो सीपी माना वो मैंने कितना माना 100, ठीक है। 125 मतलब 25% लाभ पर बेचता है। तो अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता तो हमने क्या रुपये में खरीद, हमारी खरीद कितनी है 100, 900 रुपये कम, चलो हमारी 900 रुपये कम हो गई। 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम में उसे बेचा होता, तो भाई एसपी कितना है हमारा 900। अब देखो तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। पहले लाभ कितना हो रहा था 25% का, अब 5% आप बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 30% का, कितना हो जाएगा 30, यानी 130। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 130/100, जीरो से आप जीरो काट दो, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर दीजिए। देखो इसका गुणा इससे करेंगे कितना हो जाएगा 1250। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इधर का इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1300, इधर हो जाएगा आपका 13 निम्मा 117, ठीक है। इनको घटाएंगे आप, चाहो तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ x मान लो, यहाँ भी आप x मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे कर लो तो आपको आसानी रहेगी। इन दोनों को घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 50x। इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगर मैंने इसको उसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का, इधर भी आपका माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1100 इसमें से आप 900 को हटा दिए, 0072, कितना बचा आपका बताइए 2700, ठीक है। इससे इसको काट दीजिए, ठीक है। x बराबर निकालिए /5। क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा है, बस क्वेश्चन को लास्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जो हमको क्या करना है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्रय मूल्य करना है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटिए, 5×25, 5×25 कितना बचा आपका 5×20। क्रय मूल्य कितना माना था हमने 100 आप गुणा कर दीजिए, ये आपका डाटा। तो एक सवाल तो आपका ये होगा 5400, ये आपका डायरेक्ट वैल्यू। मैंने बिल्कुल सीधे तरीके से इसको किया है, बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से करिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है सवालों में, बहुत आसान से सवाल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कहते सवाल बहुत टफ है, बहुत आसान सवाल है, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। 20वां सवाल है, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक। चलिए सवाल ये है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है
तो 25% लाभ पर बेचता है, तो मैंने इसको माना जो एसपी है उसको मैंने कितना माना 125x। तो मैंने सीपी कितना माना, सीपी मैंने 100% मान लिया भाई, ठीक है। अगर उसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम में खरीदा होता तो खरीद का सीपी होगा, 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। 5% का क्या होता, अतिरिक्त लाभ होता। पहले कितना लाभ हो रहा था 25%, अब कितना होगा 30%। 30% का मतलब 130/100, 0 से 0 काट दो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा आप इससे कर दीजिए, ठीक है। इसका गुणा आप इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250x, इसका इससे कर दीजिए 900 रुपये, सॉरी यहाँ पर 900 रुपये, 9000 नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9000। इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1300x, ये 13 निम्मा 117 ये हो जाएगा, ठीक है। ये आप इधर लेके आएंगे तो माइनस का बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर कितना बचेगा 2750, ठीक है, माइनस का, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब x बराबर 5 का भाग दे दो, 5 25, 2700 रुपये बचेगा यहाँ पे भाई। कटा लेते हैं एक बार, ये गड़बड़ हो गया यहाँ, एक बार दोबारा कर देते हैं, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये हो गया आपका माइनस का 50x, इधर हो गया आपका, एक जो हटा लेते हैं 90000072, 2700 रुपये, 2700 रुपये ये काट दिया मैंने, 5 से इसको काट दिया, 55 25 5 चौक 20, x बराबर 54। अब मैंने 100, अब कर निकालना है आपको सीपी। सीपी कितना था आपका 100%, तो 100 का गुणा कर दीजिए, आपका राइट आंसर। तो एक तरीका तो आपको ये था, मैंने 2 बार समझा दिया इस सवाल को, ठीक है, 2 बार समझा दिया। अब देखो, अब अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आसान तरीका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, सेम क्वेश्चन है, एक 20% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता, अच्छा 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता, 10% का अतिरिक्त। तो 20% लाभ था और 10% का और होता तो उसे कितने का हो जाता, 30% का लाभ होता, ठीक है, 30% का उसे क्या हो जाता, लाभ होता, ठीक है। तो आप करते हैं इसको, तो बहुत आसान से सवाल हैं, इन सवालों को आप आसानी से करिए। कुछ सवाल में इतना है नहीं कि इसमें क्या बताया जाए, बहुत आसान सवाल हैं, ठीक है। तो 2 तरीका थे इसके करने के, तो एक तरीका से तो मैंने उनको बता दिया। अब 21वां सवाल है, इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू से बता देता हूँ। चलो फ्रैक्शन वैल्यू से बताते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% की 20% लाभ पर बेच रहा है, तो देखो भाई 20 पंजे 100, 1/5, सीपी आपका कितना हो गया 5, प्रॉफिट आपका 1, तो एसपी कितना हो गया भाई 6, ठीक है। एसपी कितना हो गया 6, एसपी 6, सीपी 5 और प्रॉफिट आपका 1, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता, 600 रुपये कम में, या लिख लेता हूँ पहले मैं, 600 रुपये कम में खरीदा होता यानी सीपी किया होता, और 400 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का अतिरिक्त लाभ होता, 10% का अतिरिक्त लाभ होता, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं सवाल को। देखो सीपी एसपी, सीपी कितना है आपका 5, एसपी कितना है आपका 6, ठीक है। चलो तो अब मैं मानता हूं कि एसपी जो है मेरा कितना है 6, तो पहले सबसे पहले क्या कह रहा है 600 रुपये, उसे 600 रुपये कम में खरीदा होता, तो खरीद कितने में 600 में, इधर खरीद कितनी आपकी 5, तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए। देखो 5x माइनस 600 रुपये कम में खरीदा होता, ठीक है। एसपी कितना है आपका 6x माइनस 400। अब क्या कह रहा है, उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता, 10% का क्या होता, उसे अतिरिक्त लाभ होता। पहले उसे 20% का होता, अब कितने का होता, उसे 10% और अतिरिक्त होता तो 30% का हो जाता। 30% की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 30% की वैल्यू बताइए, 13/10, ठीक है। तो इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दीजिए इधर, 10/13, ठीक है। तो इसका गुणा ऐसे कर दीजिए, इसका गुणा ऐसे कर दीजिए। 13 पंजे कितना हो गया आपका 65x माइनस 13 पंजे 65 हो गया, ठीक है।
और 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78, इसका गुणा इससे कर दीजिए तो 60x, इसका कितना कर दीजिए 4000, यहाँ कितना होगा आपका 5x बराबर, ये दर्ग ले जाइए, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा तो 7800 माइनस 4000, ठीक है, 5x बराबर आपका कितना बचेगा 3800, 5 से आप काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 कितना बचा आपका 3, 5 छक्के 30, 760 रुपये, 760, ठीक है। मगर उस क्वेश्चन ये पूछा है तुम्हें कि उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य, तो भाई क्रय मूल्य कितना है 5, तो बस 5 है, क्वेश्चन गलत हो गया, गलत ये हो गया बेटा कि क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य कितना है हमारा 5, और 5 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी थी, देखो यहाँ से मेरे क्वेश्चन पूरा नहीं पड़ा, 5x बराबर और ये हो गया मेरा 3800, तो यही मेरा आंसर है। क्यों कि भाई क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 3800, यही मेरा राइट आंसर है, यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है 3800, यही मेरा राइट आंसर है। तो एक ये सवाल था, ये फ्रैक्शन वैल्यू 20% का था, तो 20% 1/5, CP मेरा इतना था, क्योंकि CP मेरा कितना था 5, तो मुझे 5 की वैल्यू चाहिए ना, चाहिए, वो क्रय मूल्य पूछा है तो 5 की वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ पे x का मान निकाल लिया, यानी पहली वैल्यू निकाल ली मैंने, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो 5x के मान चाहिए मुझे, वो आपका 3800 हो गया, ये मेरा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो वैसे आपका डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आसानी से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी, देखो 11 वस्तुएं हैं, ठीक है, 10 के हिसाब से खरीदी, वस्तुएं कितनी थी 11, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 22, 11 वस्तुएं थी, वस्तुएं कीमत कितनी थी 10 रुपये, 10 रुपये, वस्तुएं 11 थी, 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी थी, यानी क्रय किया था, CP 10 वस्तुएं 10, अब 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से SP उसने बेच दी, तो बताइए 11 रुपये में पहले उसने 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी, उसने फिर क्या काम किया 10 रुपये में 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेच दी, तो बताइए उसे लाभ हुआ या हानि हुई। तो सबसे पहले आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप वस्तुएं बराबर कर लीजिए, ठीक है, और वस्तुएं बराबर करने के लिए सबसे आसान तरीका है 10 का मल्टीपल आप इधर और 11 का मल्टीपल इधर, तो 11 का इससे करेंगे तो आपको 110 हो जाएगा, इधर भी आपको 110, वस्तुएं आपकी बराबर हो गई, 10 का आपने यहाँ किया, 10 का आप यहाँ करेंगे 10 ढाई 100, और 11 का आपने यहाँ किया तो यहाँ 11 ग्राम 121। अब बताइए मुझे कोई चीज़ आपने, ठीक है, 100 रुपये में खरीदी, 121 रुपये में बेची, तो लाभ कमाया, कितने का लाभ कमाया 21 का लाभ कमाया, ठीक है, 21 का लाभ कमाया, 21% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अरे भाई 100 रुपये में खरीदी, 21 रुपये में 121 रुपये में बेच दी, तो 21% सीधा सीधा हो गया भाई, इसमें निकालने की क्या जरूरत है, करना चाहो तो कर लो, 21/100 गुणा 100 कट जाएगा, आपको 21 बचेगा, तो अब मैंने इसको नहीं कर रहा, आपको ये समझ में आ गया होगा। 11 वस्तुएं 10 रुपये में, 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी, 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेची, मैंने वस्तुओं को सेम किया, ठीक है। कुछ लोग है दूसरे टाइप से है 11 का गुणा 11 से, 11 ग्राम 121 और 10 ढाई 100, 121 में खरीद बेची और 100 में बेची, तो 21% का, जहाँ से भी आप क्रॉस गुणा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 22वां क्वेश्चन था आपका, ठीक, 22वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक आदमी ने कुछ पेंसिल 6 पेंसिल, अब देखो फिर वही सवाल है, 6 पेंसिल 5 रुपये, तो पहले पेंसिल लिख लेता हूँ मैं यहाँ, पेंसिल 6 पेंसिल रुपये यहाँ लिख लेता हूँ 5, थोड़ा देर के लिए रिच लगा लेता हूँ, CP, तो मैं यहाँ CP लिख रहा हूँ, ठीक है।
खरीदी और 5 पेंसिल, अब 5 पेंसिल 6 रुपये हिसाब से बेच दी। तो मैंने तुमसे सबसे पहले तो बचाइए उसमें लाभ हुआ या नहीं हुई। तो मैंने आपसे ये कहा था सबसे पहले आप क्या काम करें, जो पेंसिल हैं 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदी थी, 5 पेंसिल 6 रुपये बेची थी। सबसे पहले आप पेंसिल को सेम कर लीजिए। तो यहाँ 6 पेंसिल हैं, 5 का मल्टीपल यहाँ कर दीजिए, 6 का यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ 5 छक्के 30 पेंसिल इधर भी हो गई आपकी और 5 छक्के 30 पेंसिल इधर भी हो गई। पेंसिल आपकी सेम हो गई 30 पेंसिल, ठीक है, 30 इधर 30 इधर, ठीक है। अब देखिए 5 का मल्टीपल यहाँ किया है तो 5 का आप यहाँ भी करेंगे, तो 5 25। 6 का मल्टीपल आपने यहाँ किया तो 6 का आप यहाँ भी करेंगे, तो 6 36। अब बताइए 25 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी और 36 रुपये में आपने बेच दी। 25 रुपये में खरीदी 36 रुपये में बेची, तो कितने % का उसे आपको फ़ायदा हुआ? तो 11%। कितने का? 11%, ठीक है। अब पूछ लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक, पूछ क्या रहा है, ठीक। तो कितने % का लाभ या हानि हुई? % की लाभ या हानि हुई, तो 11% की नहीं हुई। देखो 25 की आपने खरीदी, 36 की आपने बेच दी, तो 11 का फायदा हुआ। कितने पर फायदा हुआ भाई? सीपी कितने का था? 25 का था आपका, सीपी तो 25 का था, गुणा 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44% का फायदा हुआ। ये आपका राइट आंसर है, 44% का फायदा हुआ। क्यों? कि लाभ और हानि किस पे होती है? सीपी पर। सीपी कितनी है आपकी? 25। तो 25 रुपये में आपने खरीदी, 36 में बेची, तो 11 का लाभ हुआ बटे 25 गुणा 100 बराबर 44%, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो सेम, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 23। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 24। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप देखो 24 और 25 क्वेश्चन सेम है, मैं दोनों ही करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24वां क्वेश्चन कराते हैं आप। 24वां क्वेश्चन देखिए, 24वां, एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, समान संतरे 2 रुपये, 2 संतरे 1 रुपये की दर से, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन ये है, एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से और 2 संतरे 1 रुपये की दर से उसने सभी संतरे 4 रुपये की दर से बेचे। यानी देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे। तो पहले सबसे पहले सीपी लिख लेता हूँ मैं। सीपी क्या याद रखा है कि एक संतरा, बस्त कितनी है? एक संतरा कितने रुपए में खरीदी? कीमत क्या थी उसकी? कीमत बताएं पहले, कीमत कितनी थी भाई? 2 रुपये, ठीक है। अब संतरे कितने थे आपके? 2, तो एसपी की सीपी ये भी आपका 2 संतरे कितने रुपए में? 1 रुपये में, ठीक है। हाँ ये कह रहा है। अब उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेच दिए, ठीक है। एसपी 4 संतरे यानी बस्त 4 संतरे ₹3 की दर से बेच दिए। तो अब जहाँ तक पहले संतरे की निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से समझते हैं बात के लिए क्या कह रहा है। तो मुझे आप ये बताइए छोटी सी बात, यहाँ संतरे कितने हैं आपके? संतरे कितने हैं यहाँ? 4। तो यहाँ संतरे कितने? 1, तो इनको भी 4 बनाइए। पहले इसको 4 बना लो, इसको भी आप 4 बना लो, ठीक है। तो आप बताइए 4 एकन 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 का इधर भी किया तो 4 का इधर भी करेंगे, 4 दूनी, यहाँ 4 से करते, 4 दूनी 8, यहाँ 2 से कर दूँ 2, ठीक है। अब देखो संतरे 4 संतरे यहाँ भी 4 हो गए, 4 नहीं हो गए, ठीक है। यहाँ भी आपके 4 हो गए, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए संतरे कितने हो गए? 4 और 4 8, यहाँ कितने संतरे हैं आपके? 4। देखो समझो ध्यान से, 4 और 4 8 संतरे, जहाँ कितने हैं आपके संतरे? अब आपने क्या काम किया, 4 संतरे 8 रुपये में और 4 संतरे 2 रुपये में, यानी आपने 8 संतरे 10 रुपये में खरीदे। 8 संतरे 10 रुपये में खरीदे, बात समझ में? संतरे कितने हो गए आपके? 8 संतरे 10 रुपये में खरीदे। यहाँ कितने हैं आपने? 4 संतरे, तो संतरे तो यहाँ भी इक्वल करने हैं। संतरे कितने करने हैं? यहाँ भी आपको 8 करने हैं, तो 2 का गुणा इधर और 2 का गुणा आप इधर भी करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6,
तो बताइए 10 रुपये में आपने 8 संतरे खरीदे, ठीक है, और 8 ही संतरे आपने 6 रुपये में बेच दिए। अरे भाई आप दुकान पर गए, ठीक है, दुकान पर गए 10 संतरे लेने, 10 रुपये में आपने 8 संतरे खरीदे, 10 रुपये दिया, 8 संतरे लिए। फिर आपने क्या काम किया, वही संतरे आपने 8 संतरे 6 रुपये में बेच दिए, तो आपको घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ? 4 का घाटा हुआ। सीपी कितना है? सीपी कितना है आपका? 10 गुणा 100, बताइए आप 40% का घाटा हुआ नहीं हुआ आपको? 40% का घाटा। तो इन सवालों में सबसे आसान तरीका है, जो संतरे हैं, जो वस्तु हैं, उनको आप इक्वल कर लीजिए, बस। उसके बाद कुछ नहीं सवाल में। आप गुणा 4 का इधर भी करेंगे तो 4 का इधर भी करेंगे, 2 का इधर भी करेंगे तो 2 का इधर भी करेंगे, ठीक है। अगर 4 कितने हुए? 8 संतरे। यहाँ कितने थे? 4 संतरे, तो 8 तो यहाँ भी करने पड़ेंगे ना, तभी तो संतरे इक्वल होंगे सभी संतरे। तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, तो 6 रुपये, ये रुपये हैं आपके, ठीक है, ये रुपये हैं, ये 10 रुपये हैं। तो आपने ये एसपी हैं, ये क्या है आपके? सीपी हैं, ये आपके सीपी हैं, ठीक है, ये सब। तो ये आंसर आपका 40% राइट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 था। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सेम सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा लेंथी होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। एक आदमी ने कुछ संतरे, 5 संतरे, देखो फिर 5 संतरे, 5 संतरे 1 रुपये। तो देखो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? सीपी। जहाँ लिखूंगा सबसे पहले मैं मतलब संतरे लिख लेता हूँ। चलो संतरे के संतरे लिख लेता हूँ, और यहाँ लिख लेता हूँ कीमत, ठीक है। तो 5 संतरे कितने? 5 संतरे 1 रुपये में, ये सीपी किए, और ये भी सीपी किए उसने। कितने सीपी किए? 4 संतरे 1 रुपये में, 4 संतरे 1 रुपये में, ये कीमत है, ये संतरे हैं, ठीक है। संतरे के खरीदे, ये सीपी किए, उन्होंने खरीदे। सवाल ये कह रहा है, उसने सभी संतरे 9 संतरे, सभी संतरे 9, देखो अब संतरे कितने हैं आपके? 9, सभी 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेच दिए। रुपये कितने हैं आपके? 2, बेच दिए। ये क्या होगा आपका? एसपी। ये समझिए आप ध्यान से, सभी संतरे 9। अब मुझे आप एक बात बताइए, देखो सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा था, यहाँ संतरे पहले आपको इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है, संतरे इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहाँ 9 है, यह 4 है, यह 5 है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका ये है, 4, 5, 9 का आप ले लीजिए एलसीएम, 4, 5, 9 का ले लीजिए आप एलसीएम। 4, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 180। यानी आपको 180 संतरे बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 180 संतरे। अब 180 संतरे यहाँ बनाने के लिए आप मुझे बताइए किससे मल्टीपल किया जाए। या तो आप सीधा ऐसा कर लीजिए, 5 का 180 आपका एलसीएम आ गया, 5 से इसमें भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा मल्टीपल। 5 के 30, सॉरी 5 3 15, 5 3 15, 5 के 30, किससे मल्टीपल करते हैं? 36 से। तो 36 से आप मल्टीपल यहाँ कर दीजिए, तो 36 से आप मल्टीपल यहाँ कर दीजिए, ठीक है। 4 का भाग आप 180 में देंगे 45, तो 45 से आप यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, और 45 से आप यहाँ मल्टीपल, ठीक है। तो ये संतरे कितने हो गए आपके? 180 संतरे। ये भी आपके कितने हो गए? आपके 180 संतरे। यहाँ कितना हो गया आपका? 36, और ये हो गया आपका 45। 36 और 45 को अगर आप ऐड करेंगे तो 81 रुपये हो गए। यानी 81 रुपये में आपने क्या किया? सीपी किया, यानी क्रय, मतलब खरीदे। 81 रुपये में खरीदिए उसको, ठीक है। अब आप बताइए 180 संतरे, टोटल संतरे कितने हैं आपके? 360 संतरे। 360 संतरे, यहाँ संतरे कितने हैं आपके? 9। यहाँ बनाने कितने पड़ेंगे अब आपको? 360 संतरे। तो 360 संतरे गुणा करने किससे गुणा करूँगा? 40 से। अरे 9 × 36, 40 से इधर भी करूँगा भाई मैं। तो 9 × 36, 360 संतरे इधर हो गए, और 4 दूनी 8, यानी 80। तो आप मुझे बताइए कि 81 रुपये में खरीदे और 80 रुपये में बेच दिए, 1 रुपये का क्या हुआ आपको? घाटा। 1 रुपये का क्या हुआ आपको? घाटा। क्यों? कि 81 रुपये दिए, तब आपने 360 संतरे खरीदे, वही 360 संतरे आपने 80 रुपये में बेच दिए, तो 1 रुपये का घाटा हुआ, ठीक है।
₹1 का घाटा हुआ। अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ, पूछ क्या रहा है इसमें, बस लास्ट जो लाइन है वो, हाँ नहीं, वो ये कह रहा है कि 9 संतरे ₹2 की दर से बेच दिए, इन सब में उसको ₹30 का घाटा हुआ। कितने रुपए का घाटा हुआ? ₹30 का। यहाँ घाटा कितने का हो रहा है? 1 का। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30 रुपए का घाटा हुआ। तो संतरों की संख्या बताइए, बताइए संतरों की संख्या कितनी है आपकी? 360। 360 का आप गुणा कर दीजिए यहाँ, 36 या 108 होता है आपका, ये आपका राइट आंसर है। देखो कितना आसान सवाल बना दिया ये मैंने, बहुत आसान सवाल बना दिया, बहुत आसानी से मैं आपको ये सवाल बता दिया। 10800 यही मेरा राइट आंसर है। ठीक है, तो 180 संतरे, इधर भी मैंने संतरे को इक्वल करना है, बस इन सवालों में सबसे आसान जो तरीका है करने का, तो वो संतरे हैं जो भी वस्तु हो, जहाँ जो भी वस्तु हो, तो इन अगर वस्तु आपकी ऐसी विषम सी हो रही है, कुछ थोड़ी अलग अलग आ रही है, तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मैंने 180 ले लिया, 5 से मैंने इसको भाग दे दिया, तो 36 का गुणा में और 5 से करूँगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 4 का अगर मैं इसमें दूंगा 45 का मैं 4 से करूँगा तो 180 हो जाएगा। इधर भी तो मैंने 81 रुपये में खरीदे, तो यहाँ पर 360 हो गया, 360 कर यहाँ कर लिए मैंने, 80 रुपये में उनको बेच दिया, ₹1 घाटा। यहाँ 30 का बोल रहा है, तो संतरों की संख्या कितनी है हमारे पास? 360, आप गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 था। क्वेश्चन नंबर अब चलेगा 26वां। ठीक है, 26वां क्वेश्चन चलेगा, और 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ रहा हूँ और साथ साथ लिखता भी जाऊँगा। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। 30% कम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है हमारा, ये तो आप जानते ही होंगे। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, वो 30% कम वजन तोलता है, यानी 1000 ग्राम न तोल के इसका 30% कम वजन तोलता है। 30%, तो 30% कम वजन तोलता है ना, तो कितना वजन देता है आपको? 700 ग्राम वजन देता है आपको। कितना? 700 ग्राम। अरे भाई, इसका 30% आप निकालेंगे, गुणा आप 30 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया बताइए? 300 ग्राम का क्या कर रहा है वो? आपको 300 ग्राम का मतलब अपना फायदा कर रहा है। ठीक है, तो कितना दे रहा है आपको? 700 ग्राम दे रहा है, गुणा 100, 0 से 0 काट दो, ऊपर कितना होगा देखो, इसका काट दो, 7 चौक 28। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 3/7, 42 से 2/7 होता है, मैं बता देता हूँ। 7 चौक 28, 2 बचा। ठीक है, 7 दूनी 14, 6/7, 42 सही 6/7% का फायदा करता है। तो ये सवाल था। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, वो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30% कम तोलता है, तो 1000 में 30% कम तोलता है तो कितना तोलता है बताइए? 700 ग्राम देता है ना आपको, 700 ग्राम, 300 ग्राम का फायदा करता है, गुणा 100%। आप निकाल लीजिए आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 26। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, सेम सवाल है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह पर 960 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। देखो 960 ग्राम देता है। अगर भाई देखो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, ये 1 किलोग्राम में आपका कितना होता है? 1000 ग्राम, ये याद रखना। ठीक है, 960 ग्राम आपको देता है। 960 ग्राम अगर आपको देता है भाई, तो 40 ग्राम का फायदा कर रहा है, तो कितना % फायदा हो रहा है इसको? बस इससे ये काट दो, 4 से कट जाएगा तो काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, और 2 से काट दीजिए 50 बार, 2 से आप 12 बार, 2 से आप 25 बार, 2 से आप 6 बार, और 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 से 1/4 से 1/6% का फायदा। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 में देखिए, एक दुकानदार
अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, 44% हानि पर बेचता है, देखो 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, 30% कम वजन तोलता है। देखो मैंने अभी बताया था आपको 1000 में अगर 30% वजन कम तोलता है तो आपको कितना वजन देता है, 700 ग्राम वजन देता है। कितना देता है, 700 ग्राम। देखो पहले ये देखो 1000 ग्राम देना चाहिए उसे, 30% कम तोलता है, 30% कम तोलता है, तो बताइए कम तोलता है कितना, 300 ग्राम कम तोलता है। कितने में से, 1000 में से 300 ग्राम आपको कम तोलता है, तो 700 ग्राम वजन तोलता है। कितना तोलता है, 700 ग्राम वजन तोलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचता है। कितने पर, 44% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक उसका हानि प्रतिशत है वो आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब देखो ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। बेसिक मैंने बता दिया, अब इसको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ बस। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, परंतु वह 30% कम वजन तो होता है। उसे भाई 1000 ग्राम वजन तो देना चाहिए आपको। वो 30% कम तोलता है तो कितना देता है आपको, 700 ग्राम देता है। ठीक है, 700 ग्राम तो देता है। तो ये तो आपका CP हो गया ना, आप खरीदने जाते तो 700 ग्राम दे रहे हैं ना आपको। आप उसको दुकानदार के पास गए, उसने आपको वजन दिया, कितना दिया, 1000 ग्राम की जगह पे 700 ग्राम केवल। ठीक है, मतलब वो कह रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 44% की हानि का बेचने का वादा करता है। तो 44% की हानि होगी तो वो इस पर ही तो होगी भाई, किस पे होगी, 1000 ग्राम पर। तो 1000 ग्राम पर 44% की निकाल लीजिए आप, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कितनी होगी, 440। तो 1000 ग्राम में से 440 घटा देंगे, कितना बचेगा, 560। ये SP हो गया आपका। इन दोनों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक, 560, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, 140 बटे 700 गुणा 100। तो आप ऐसा करो, इससे काटो, 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10, 20% हो गया आंसर, 20%। ठीक है, 20% की हानि होती है आपको। ठीक, तो ये सवाल बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं सवालों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 29वां क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, 10% का लाभ है इस पर। तो 1000 में 10% का लाभ कितना होगा, 1100। अरे 1100 हो गया, नहीं होगा विक्रमुल 1100। लाभ है तो जुड़ जाएगा, हानि है तो घट जाएगी भाई। थोड़ा सा कॉमन सेंस के सवाल है ये। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम तोलता है। अरे भाई 1000 ग्राम देना चाहिए उसको, 20 कम तोड़ता है तो 800 ग्राम जिस CP हो गया उसका। अब कितना फ़ायदा कर रहा है भाई, तो आपसे फ़ायदा कितना कर रहा है, 10% का फ़ायदा। 1000 का 10% कितना हो गया, 1100 रुपये। इन दोनों का अंतर देखिए, 300 बटे 800 गुणा 100, 0 से 0 काटो तो 8 से आप काट दीजिए, चाहे आप कैसा करो 150, ये आपका 4, ये आप कर लो 75 और ये आपका 2, यानी 37.5% का फायदा हो रहा है आपको। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए। 30वां सवाल क्या कह रहा है, 30वां सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब देखो X%, नहीं तो उसने 10% बोला है, नहीं 20%, नहीं 40%, कुछ भी नहीं बोला है। X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% कम वजन होता है। तो 1000 ग्राम ना देके आपको 20% कम दे रहा है, तो कितना देता है वजन आपको, 800 ग्राम। अब 800 ग्राम आप CP हो गया। ठीक है, और उसे 800 ग्राम CP हो गया, याद रखना CP हो गया 800 ग्राम, और वह 37.1/2% लाभ कमाता है। ओहो, 37.1/2% का लाभ कमाता है। बहुत आसान सवाल है, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो बस। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, परंतु 20% कम वजन तो होता है। देखो भाई, उसको वजन 1000 ग्राम तोलना था, 20% कम तोलता है तो 800 ग्राम CP। ठीक है, कम तोलता है, वो कम तोलता है, और उसे 37.1/2% का लाभ कमाता है। तो 37.1/2 का मतलब कितना होता है,
37 सही 1/2% का होता है 3/8। लाभ कमाता है तो भाई याद रखिए CP ये हो गया, प्रॉफिट आपकी ये होगी। ठीक है, और बताइए CP हो गया तो CP आपका यहाँ तो 800 है, यहाँ कितनी है 8, तो 8 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 100, तो ये तो CP हो गया। तो यहाँ क्या चाहिए आपको, SP चाहिए ना, यहाँ चाहिए SP। तो SP कितना हो गया 8 और 3 11, 11 का आप गुणा कर दीजिए तो 1100 यहाँ हो गया आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन पूछ रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना हो गया आपका, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए तो बहुत आसान सा है, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ उधर। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। x% का लाभ पर बेचने का वादा करता है परंतु 20% कम उतरता है। और ठीक है, x का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए x का मान ज्ञात करने के लिए आप मुझे बताइए 1000 ग्राम है या 1100 है, इसकी जो वैल्यू है x% की जो वैल्यू है 1000, तो 1000 रुपया भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 1100, एक तो 100 वैल्यू होगी आपकी, तो 100 किस पे 1000 पे गुणा 100, 1 2 3 10% आंसर आ रहा है इसका, 10% आंसर आ रहा है इसका, 10% ही। ठीक है, ये आपको 10% आंसर आ, ठीक है, ये 10% आंसर आ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 सेम सवाल है, ये हानि वाला है तो इसको हानि पे ले जाएंगे हम। ठीक है, हानि वाला है तो इसको हानि से करेंगे। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% की हानि, देखो लिखता हूँ सीधा सीधा, 1000 ग्राम हानि कितने की, जहाँ मान लीजिए 1000 ग्राम तो 1000 रुपये मान लीजिए आप, x% की हानि मानना कोई दिक्कत नहीं है, हानि है यहाँ याद रखना है बस। ठीक है, यहाँ कितना है हानि यानी माइनस। ठीक है, मगर 20% कम तौलता है तो कितना देता है आपको 800 ग्राम CP, तो 20% का लाभ कमाता है। देखो 20% का लाभ इधर ही कर लेता हूँ मैं, देखो 20% का लाभ का मतलब 1/5, CP कितना हो गया आपका, ये प्रॉफिट आपका ये हो गया, CP कितना है आपका 8 इधर, 5 बराबर 800, 1 बराबर 16 पंजे, 5 से काटेंगे तो 16 पंजे 80, तो 160। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य कितना होगा 6, 16 छक्के 96, ये हो गया SP 960, इन दोनों का अंतर कितना होगा 40 बट्टे किस पे 1000 रुपये गुणा 100, 1 2 3 4%, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 31वां था। ठीक, चलिए बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं इन सवालों में।